प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन दर्शन यात्रा के संवाद में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा मन किस तरीके से कार्य करता है, हमारा तन किस तरीके से कार्य करता है और तन और मन से बना हुआ जीवन किस तरीके से हमारी जीवन शैली और कार्यशैली को प्रभावित करता है और प्रेरित करता है, इस विषय पर हम जीवन दर्शन यात्रा में संवाद करते हैं। मित्रों, हमारा जो मन है वो पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विचारों का, ज्ञान का, अनुभव का संग्रह करता है और जो भी विचार, ज्ञान या अनुभव जिसका वो संग्रह करता है, उसका विज्ञापन हम शब्दों के माध्यम से करते हैं। मित्रों, हम दैनिक दिनचर्या में, दैनिक व्यवहारिक जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, बाजार में जो भी हम कानों के माध्यम से सुनते हैं, आंखों के माध्यम से देखते हैं और जिस तरीके से हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां जो भी देखती है, लिखती है, पढ़ती है, सुनती है, जैसी संगत में, जैसे वातावरण में जिन-जिन लोगों के साथ में हम उठते हैं, बैठते हैं, घर के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, जिस गाँव में, जिस देश में, जिस धर्म में, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता है। मित्रों, इस बात को हमें गहरे तल पर समझना चाहिए, इस गहरी समझ को विकसित करना चाहिए कि हमारा तन और मन दोनों बने बनाए मशीन है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमारा जीवन नियमित निरंतर समय के साथ में गति करता रहता है। मित्रों, पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इससे ही ये सृष्टि, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बना है और उन्हीं पंच तत्वों से हमारी ये पंच तत्व की देह बनी है। ये जो देह बनी है वो भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बनी है। अब यह हमारा जो देह है वो पंच विकारों से संचालित होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो पंच विकार है उसके द्वारा कर्म की गति तय होती है और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। हम लगातार अपने कर्म के जरिए जीवन को गति प्रदान करते हैं। हमारे कर्म तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, इन तीन गुणों के जरिए आगे हम बढ़ते रहते हैं। मित्रों, हम कितने ही ज्ञानी, ध्यानी, आत्मज्ञानी या आध्यात्मिक क्यों न बन जाए, हमें दैनिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में हमें हमेशा सामाजिक, व्यवहारिक और आदर्शवादी बने रहना चाहिए। क्योंकि हम घर, परिवार, समाज, संसार में रहते हैं और जीते हैं। हम कोई हिमालय के योगी नहीं है या पूरा जीवन जंगलों में भी नहीं काटते हैं या हम 365 दिन 24 घंटे पहाड़ों में, जंगलों में साधना भी नहीं करते हैं। आध्यात्म भीतर की यात्रा है, वह मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से या दैनिक व्यवहारिक जीवन में होश और साक्षी भाव के जरिए हम ज्ञान की, ध्यान की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को तय करते हैं। मित्रों, जीवन दो तल पर साधक जीता रहता है। पहला बाहरी बहिर्मुखी जीवन, जो घर, परिवार, समाज, संसार, बाजार का जीवन है। जो ज्ञान का, शब्दों का, अहंकार का जीवन है, जो बाहरी बहिर्मुखी जीवन है। जैसे मान लीजिए मैं व्यापार करता हूँ, मैं घर परिवार का संचालन करता हूँ, मैं समाज में, संसार में रहता हूँ, जीता हूँ, तो वहां पर मुझे बहिर्मुखी होना पड़ेगा। वहां पर मुझे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से संवाद करना पड़ेगा। मैं ऑफिस में हूँ, मैं दुकान में हूँ, मैं घर में हूँ, तो अलग अलग लोग मुझे मिलेंगे, मैं अलग अलग लोगों से मिलूंगा। तो दैनिक व्यवहारिक पारिवारिक जीवन बाहरी बहिर्मुखी होने से चलेगा, लेकिन आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से और होश के माध्यम से चलेगी। मित्रों, इस पहलू को आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा तय करने वाले साधक को समझना चाहिए कि घर, परिवार, समाज, संसार और बाजार में रहते और जीते हुए भी हम आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा तय कर सकते हैं। प्रतिदिन हम मौन के लिए समय निकालें, एकांत में रहने और जीने के लिए समय निकालें। प्रतिदिन 1-2 घंटे अगर हम ध्यान करने के लिए समय निकालें, तो मित्रों हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। रही बात दैनिक व्यवहारिक जीवन में, कोई भी सांसारिक ग्रस्त साधक जो घर, परिवार, समाज, संसार की जिम्मेदारियों को निभाता है, उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां होती है, व्यापार की भी जिम्मेदारी होती है। तो तमाम तरीके की जिम्मेदारी, कर्म, कर्तव्य का वह सांसारिक ग्रस्त साधक निर्वहन करता है। लेकिन इस आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और सांसारिक ग्रस्त यात्रा में
बाहरी बहिर्मुखी यात्रा और आंतरिक अंतर्मुखी मौन की यात्रा में, दोनों में तालमेल और संतुलन बनाकर चलना साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा संघर्ष भी है। इसके लिए मित्रों, जीवन में जिस चीज की जितनी जरूरत है उसमें संतुलन, तालमेल और अनुशासन बना के चलना चाहिए, क्योंकि हमें घर, परिवार, समाज, संसार में रहने और जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की भी जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो, ध्यानी हो, आत्मज्ञानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे, या फिर वो साधु सन्यासी हो, सांसारिक ग्रस्त हो, व्यवसायी हो, दुकानदार हो, बच्चा हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी व्यक्ति हो, उसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पड़ती है। खाने के लिए भोजन की, पहनने के लिए कपड़े की और अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में रहने के लिए मकान की इत्यादि तमाम तरीके की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए जीवन में धन, साधन और कर्म का होना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में नियमित निरंतर गति करते समय एक बात की विशेष रूप से सजगता रखनी चाहिए कि हमें हमारे जीवन में कभी भी धन, साधन का और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन, साधन और कर्म से ही जीवन की गति तय होगी। मित्रों, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में साधक धीरे धीरे तमोगुणी, रजोगुणी कर्मों से सात्विक, सतोगुणी कर्मों की ओर अग्रसर होने लगता है। जितना हम कर्तव्य भाव की ओर आगे बढ़ते हैं, जितना हम लोगों के प्रति भलाई का भाव रखते हैं, लोगों के प्रति जन कल्याण का भाव रखते हैं, जितना हम सच्ची सेवा को समर्पित होते हैं, सच्ची सेवा अर्थात सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों, ये जीवन पल भर का मेला है। 50, 100, 70, 100 साल की ये जिंदगी है, यह मात्र कर्म और जीवन के जरिए किया जाने वाला दुनिया में दुनियादारी और दुकानदारी का एक नाटक है, और इसे हम नाटक की तरह देखकर, होश और साक्षी भाव में रहकर, जीकर अगर इस जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे तो मित्रों, जीवन में हम सुखी भी होंगे, सफल भी होंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। हम अपने आप के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए और स्व कल्याण के लिए हमेशा कई बड़े कार्य कर सकेंगे, अगर हम भीतर की यात्रा में और बाहर की यात्रा में दोनों में संतुलन और तालमेल बनाकर चलेंगे। मित्रों, जब भी हम मौन को धारण करते हैं, तब हमारे जरिए, वाणी के जरिए शब्द नहीं घटते हैं, लेकिन जब भी हम मौन में रहते हैं और जीते हैं, तब हमारे भीतर विचार, विकार, अहंकार घटते रहते हैं। उन विचारों को अगर होश में रहकर साक्षी भाव से देखने और जीने का अगर हम प्रयास करें, तो संसार के हर तल को बहुत ही गहरे तल पर समझ पाएंगे। मित्रों, ये जीवन नियमित निरंतर आगे बढ़ने वाली यात्रा है, जिसमें कर्म हमें करते रहना ही जाना है। हर कर्म के प्रति जागरूक रहना, विचारों के प्रति जागरूक बने रहे, हम उसी के साथ में वाणी के माध्यम से जो भी शब्द बोलते हैं उसके प्रति जागरूक बने रहे, और हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति भी जागरूक बने रहे। मंचा, वाचा और कर्मणा, कर्म 3 तरीके से घटते हैं, उसके प्रति सदैव हमारे भीतर जो भी घटता है उसके प्रति जागरूक बने रहे। और अगर आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में हमें गति करनी है, तो जीवन में प्रतिदिन मौन को, एकांत को, ध्यान को, होश को, साक्षी भाव को, कर्तव्य भाव को, सेवा को, त्याग को, दया को, करुणा को इत्यादि सात्विक सतोगुणी भावों को हमें हमारे जीवन में प्रबल भाव के साथ में आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, नियमित निरंतर बदलता चला जाता है, और इस बदलते हुए जीवन में जितना हम होश में रहकर साक्षी भाव के जरिए जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हम नियमित निरंतर जीवन में सुख, दुख, मोह, अहंकार से परे की अनंत यात्रा को तय करते रहेंगे, जहां पर मात्र केवल कर्म घटेगा। हम कर्म के माध्यम से न तो सुखी होंगे न दुखी होंगे, क्योंकि हमें सुखी और दुखी जो भी करता है वह मोह, अहंकार के बंधन ही करता है। जो साधक, जो व्यक्ति मोह और अहंकार के बंधन से मुक्त है, वह न तो सुखी होता है न दुखी होता है, केवल कर्म घटता है, कर्म फल घटता है, क्योंकि इस संसार मात्र हमारे लिए एक धर्मशाला है, एक नाटक है, एक अभिनय है, जहां पर 50, 100, 70 साल जिसको भी जीना है, जीवन किस तरीके से जीना है, कैसे कर्म करना है, यह हमारी विनय, विवेक, सोच और समझ पर निर्भर करता है। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में
जो हम आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। जीवन दर्शन यात्रा में हम तत्व ज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई ज्ञान, कर्म और अनुभव से जुड़े हुए विविध विषयों पर संवाद करते हैं। आप सब हमारी जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं और जुड़े रहे। जारी है और जारी रहेगी जीवन दर्शन यात्रा।